मुक्तिस्वरूपां पदवीप्रवेदे तं सम्भवं तामिमहानुरागात् तं सम्भव न महानुरागात्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुवर बिमल सिंधु ने गुरुमा जी भरे तुम्हें निहारा अनुशासित पांडित्य देख गणे निपद से श्रृंगारा। धीर वीर गंभीर सरलता झलकी सदा चरण में सरस्वती की विशुद्ध नंदनी वंदन तब चरणन में। सरस्वती की विशुद्ध नंदनी वंदन तब चरणन में। जोरे आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चिंतामणि तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनीय आर्यिका श्री विशुद्धमती माता जी की जय। श्री परवराज महापर्युषण पर्व की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। परम पूज्य ब्रह्म विद्या वाचस्पति पट्टखानी अर्का श्री 105 विज्ञमती माता जी की जयकारा गुरु माँ का। सर्वप्रथम शिक्षा दीक्षा प्रदात्री परमोपकारी दिशा बोध प्रदात्री गणनी आर्यिका विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में वंदना निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यिका माता जी, छुल्लिका माता जी, विधि विधान जिनके नेतृत्व में कुशलता से चल रहा है, ऐसे आदरणीय पंडित जी, उपस्थित धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अभी माता जी ने अपने उद्बोधन में बहुत कुछ आप लोगों को शिक्षित किया है कि आज के इस आर्जव धर्म को हमें कैसे पालन करना है। चूँकि ये सत्य है कि ये उपदेश अभी ग्राही नहीं है, इस उपदेश को ग्रहण करने की पात्रता अभी हमारे अंदर नहीं है। कारण स्नान करना चाहते हैं, गर्मी बहुत है इसलिए, भोजन करना चाहते हैं, भूख लगी है इसलिए, पानी पीना चाहते हैं, अतृप्त सुस्त हो रहा है कंठ इसलिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, कोई जिम्मेदारी थोड़ी ले रखी है जो हम तेरी सेवा करेंगे, खाना खाएंगे, हम क्यों रोटी खाएं, नहीं खाते। ध्यान रखना, माता जी ने बहुत सरल शब्दों में और बहुत कुछ दिया आप लोगों को, लेकिन आपके पास कितना गया ये या तो आप जानते हैं या आपका परमात्मा जानता है, दूसरा पड़ोसी भी नहीं जानता। मायाचारी का उपदेश आज के दिन सुन रहे हैं क्योंकि ये रूढ़ बाध्यता हो गई, परंपरा हो गई कि 10 धर्म आए हैं, नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कैसे हो तुम, 10 धर्म भी नहीं करते हो।
आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ज्ञानी तू 10 धर्मों का महत्व समझ। क्षमा को अभी भी नहीं समझा और हम मार्दव के लिए बढ़ गए। मार्दव को भी नहीं समझा, आर्जव के लिए बढ़ गए, और आर्जव को भी नहीं समझ पाएंगे और शौच धर्म को पढ़ने लगेंगे। कैसे पास हो जाओगे? शिक्षक पाठ पढ़ाता है स्कूलों में, विद्यालय में, कॉलेज में, तो उन सबकी अलग अलग शैली है, अलग अलग भूमिका है। जब कॉलेज में जाता है बच्चा, तो जब टीचर आते हैं तो लेक्चर दे करके चले जाते हैं, रिपीटर नहीं होते, वो बार बार रिपीट नहीं करते। और किसी भी शिक्षक लेने वाली किसी भी विद्यार्थी की ये हिम्मत नहीं होती है कि उनसे हम द्वारा पूछ भी लें। बेशक एक्स्ट्रा टाइम में जाकर के पूछो तो एक बात अलग है, और जो छोटे बच्चों को शिक्षित स्कूलों में किया जा रहा है, वहाँ बार बार रटाया जा रहा है, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटे आ से अनार। बच्चे बोलते हैं, कविता के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, बच्चे सीख जाते हैं। और सीखने के बाद जिसने एक बार सीख लिया कि छोटे आ से अनार होता है, बड़े आ से आम होता है, अगर वो सीख लेता है, वो ही क्षत्रिय ज्ञान तक ज्ञानी बन जाता है। लेकिन हम कैसे ज्ञानी हैं? हमने आज तक नहीं सीखा कि छोटे आ से अनार होता है और बड़े आ से आगम होता है। आज तक नहीं सीख पाए। यही कारण है हमें ये मखौल नाटक के रूप में रचना पड़ रहा है। इस धर्मों को समझने के लिए आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों सुलझना ही होना। मारीच जो प्रथम चक्रवर्ती भरत का पुत्र था, तीर्थंकर जैसे बाबा हैं, चक्रवर्ती जैसे पिता हैं, कामदेव जैसे चाचा हैं, उनकी बातों को, उनकी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि 5 शंख भवों को रखना था। जिसको जगत में रुलना है, जिसके खून के आंसू टपकने ही हैं, वो भला क्या समझेगा कि क्या होता है आर्जव धर्म और क्या होता है क्षमा धर्म। स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि तुम मायाचारी के अजायब घर हो। कौन कौन है? किसकी बात चल रही है भैया? मनोज जी, किसकी बात? कौन मायाचारी का अजायब घर है? अरे मैं खुद हूँ। घर घर में कहानी है नाना और नानी की, घर घर में कहानी है भोजन और पानी की। तुम मायाचारी के अजायब घर हो। राम राम जपना पराया माल, बोलते जाइए, क्योंकि इसी करतूतों से गुजर रहे हैं। एक क्षण को शांति नहीं है। उन दानों को जिसमें चक्की में डाला गया है, वो खटखट खटखट पिसते चले जा रहे हैं। क्या कहा? आप मायाचारी के अजायब घर हो। राम राम जपना पराया माल अपना, आम के आम गुठलियों के, बोलो ना, ये तो कर रहे हो। राम राम जपना पराया माल अपना, आम के आम गुठलियों के धाम। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। राम राम जपना पराया माल अपना, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। यही चल रहा है ना। हिंदी साहित्य में आपने अध्ययन किया होगा, सभी पढ़े लिखे बैठे हैं। खूब लाइनें पढ़ने में आई, तुम मायावी हो मारीच के वंशज हो। तुम मायावी हो और मारीच के वंशज हो। हम क्या कहते हैं? हम मायाचारी से रहित महावीर के वंशज हैं।
रोज संदेश में यही लिखते हैं, लेकिन सत्यता क्या है? तुम मायावी हो, मारीच के वंशज हो, जो स्वर्ण मृग का स्वांग रचकर सत्य की सीता को सरेआम छलते हो। वक्त पड़ने पर गधे के पांव पड़ते हो। नित्य नए आदर्शों को ओढ़कर मामा शकुनी सी चाल चलते हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुमने अपने ईमान को लगभग तिलांजलि ही दे दी है और अधर्म संघ की सदस्यता को ग्रहण कर ली है। यह तुम्हारा कपटपूर्ण व्यवहार कब तक अप्रगट रहेगा? जब पाप का घड़ा फूट जाएगा तो वह स्वतः फूट पड़ेगा। इसलिए आचार्यों ने कहा, अब भी मानो संतों की सीख, अब भी मानो संतों की सीख। कपट पथ को छोड़कर धर्म पथ पर कर लो गमन। हे संसारी मन, अब तेरा कहीं कोई भी गुजारा नहीं हो सकता। समय बहुत ही प्रचंडता का आने वाला है। कभी स्वाध्याय करने का समय नहीं है अपने पास। क्यों नहीं है? कि दुकान कौन चलाएगा? ध्यान रखना, दुकान जब ही चलेगी जब पुण्य का पैसा अपने पास में होगा। मूंग देखा है? मूंग, बंटी भैया, ये मोबाइल तो मुझे जमा कर दिया करो अपना, ये मोबाइल ले डूबेगा किसी दिन। मूंग एक अपक्व शक्ति होती है, एक पक्व शक्ति होती है। समझ में आ रहा है ना? एक पक्व शक्ति होती है, एक अपक्व शक्ति होती है। पक्व शक्ति वाला मूंग तुरंत अग्नि का संयोग, जल का संयोग मिलता है और पक जाता है। और अपक्व शक्ति का मूंग ठुर्रा होता है। कैसा होता है? ठुर्रा होता है, वो पकता नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं, जो भव्य जीव होता है वो एक अक्षर के ज्ञान से सीज जाता है, और जो अभव्य होता है तमाम अक्षरों को दे डालो फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठुर्रे मूंग की तरह। आचार्य भगवंतों ने कहा कि सदाचार, सम्यक्ताचार और सम्यक्त की परिणति के जो परिणाम बनते हैं वो दूध की भांति होते हैं। संभाल करके रखा जाता है, उन परिणामों की कहीं अवमानना ना हो जाए, उन परिणामों का कभी तिरस्कार ना हो जाए। क्योंकि कहा है, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मना। मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मना। जिसका मन एक है, वचन एक है और करनी भी एक है, वो संत पुरुष होता है। जिसका वचन अलग है, कर्म अलग है और मन भी अलग है, वो दुष्ट पुरुष होता है। आचार्य भगवंतों ने तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत लिखा, उमा स्वामी महाराज ने, माया त्रिगुणस्य, माया त्रियंच गति का आश्रव हुआ करता है। किससे? माया से। एक छोटी सी बात आपके बीच में रखूंगी कि आपके घट में उतर जाए बात तो अच्छा ही रहेगा, और नहीं उतरेगी तो मेरा तो लाभ होगा ही होगा। बताया गया है कि व्यक्ति जिसके पास 2 जून का भी भोजन नहीं हो पाता, आपके पास तो भंडार भरे पड़े हैं, अकाल भी आ जाएगा तो भी चिंता नहीं है माता जी। जिसके पास 2 जून का भोजन भी नसीब नहीं होता है, नगर सेठ का निमंत्रण आ जाए कि आज तुम दोनों दंपत्ति को हमारे यहाँ पर भोजन करना है, तो वो छक्कर के खाएगा। आज ऐसा मौका मिला है, कल पता नहीं सेठ जी ने बुलाया नहीं बुलाया। तो ऐसे ही एक नगर सेठ ने जब निमंत्रण दिया ऐसे दंपत्ति को जिसके पास पेट भरने का कोई साधन नहीं था, जब दोनों गए तो देखा कि तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। सब जो आता है पहले कार्य करता है, फिर भोजन की पंगत में बैठता है। यही पहले तरीका था। तो उस दंपत्ति की महिला ने सोचा कि मैं भी लाओ थोड़ा सा परोसकारी कर लूँ, उसके बाद में मैं भी भोजन कर लूँगी। तो उसने परोसकारी की। लोगों को समझ में आया कि देखो गरीब हैं लेकिन शिष्टाचार पूरा है, गरीब है लेकिन शिष्टाचार
पूरा है, अमीर है, लेकिन झुकने की बहुत काबिलियत है। दोनों बातें हैं। जिसके पास पैसा हो, दमदार कपड़े पहने हो, अकड़ से रहित हो, झुकने वाला हो, तो लोग प्रशंसक होते हैं उसके कि देखो नगर सेठ जैसा है, लेकिन देखिए व्यवहार कौशल तारीफ के काबिल है। ऐसे ही वो गरीब है, लेकिन व्यवहार जानता है। उसने अपने पति को भोजन करने बैठा दिया। लोग तो यही कहेंगे ना व्यवहार कुशल है। जैसा अभी कहा था ना कि जब सरोवर के पास से निकल रहे थे तो मछलियों को, किसको देखा था? बगुला को देखा था। बगुला एक टांग पर एक ध्यान में है, तो क्या कहा कि देखो कैसा महात्मा पुरुष है ना, कैसा महात्मा पुरुष बैठा है, सुंदर भी है और परिणाम भी, क्रिया भी अच्छी है इसकी। तो किसने जवाब दिया? उस मछलियों के झूले ने कहा कि अरे महात्मा पुरुष, तुम क्या कहते हो? हम हरदम इनके पास रहते हैं। ये मेरे वंश का नाश करने वाला है, जिसे तुम संत पुरुष कहते हो। इसने मेरे वंश को नाश कर दिया। यहाँ रहो तब जानो कि ये कैसा है। ऐसे ही उस महिला ने अपने पति को बैठा दिया कि तुम बैठो भोजन करने, मैं थोड़ी परोसगारी कर लूँ। अब उसने सोचा कि सभी परोसगारी में लगे हैं, मैं भी परोसगारी करती हूँ, सभी को कुछ ना कुछ देना चाहिए। ऐसा करो, सब लोग सब कुछ दे रहे हैं तो मैं सबके भोजन में ऊपर से घी डाल देती हूँ। क्या कहा? घी डाल देती हूँ। एक कटोरे में 1 किलो घी लगभग लेकर के वो परोसने चली। महिलाएं ध्यान से सुनना जरा, क्योंकि ये कर्तव्य हम लोगों में ही होते हैं। पुरुष तो बेचारे बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत मना बिक्री करते हैं। तो उससे भी कहते हैं ग्राहक से, भैया जितना सोना चाहिए ले जा और गुल्लक में पैसे डाल जा। ऐसे ही करते हैं ना पुरुषोत्तम जी, कि जितना सोना चाहिए ले जा और गुल्लक में डाल जा। आचार्य विमल सागर जी महाराज जब पंडित नेमीचंद जी थे, आचार्य विमल सागर जी आप सबके आराध्य है ना, जब पंडित नेमीचंद जी थे तो वो दुकान पर जाते थे, जाना पड़ता था, नहीं तो पिता की डांट सुनने को मिलती थी। तो दुकान पर जाते थे, स्वाध्याय प्रेमी थे, स्वाध्याय से इस जगत को जीता है उन्होंने। जब दुकान पर ग्राहक आया तो उसने कहा, सेठ जी कपड़ा चाहिए। तो उसने, अरे क्या कपड़ा लेना है तुझे, मीटर रखा है नाप ले और गुल्लक में पैसे डाल जा। नेमीचंद पंडित जी जो बाद में आचार्य विमल सागर जी बने, तो मैं तो ये जानती हूँ कि वो आपके आराध्य हैं, तो आप उन जैसे ही तो आराधक होगे। आपके यहाँ पर जो आएगा ले जा बेटा जो चाहिए और गुल्लक में पैसे डाल जा, क्योंकि आपका टारगेट है एक बच्चा, एक बच्ची, एक बहू, एक पत्नी, एक माँ, एक पिता, इनका पालन करना है मुझे। इनके पालन के लिए एक दिन के लिए 5,000 रुपये पर्याप्त है। गुल्लक खोल के देखी तो 5,000 रुपये उसमें आ चुके थे। पंडित जी ने अपना शटर डाउन कर दिया और घर पर चले गए, स्वाध्याय करने लगे। इसी तरह से उस महिला ने भी किया। उसने कहा सबको कुछ ना कुछ दे दूं तो घी दे देती हूँ, घी पौष्टिक भी होता है और खाना भी अच्छा लगेगा। घी देने लगी। जैसे ही उसका पति का नंबर आया तो उसने कहा ये मेरा पति है, तो क्या करना चाहिए? समझ रहे ना, सब समझ रहे हैं माता जी। उसका हाथ जलने लगा, अरे अरे बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, और पूरा घी डाल दिया। अब पति बोले, अरे ये क्या कर रही हो तुम? तो बोले, है बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खा लो, रोज रोज मिलता है क्या? प्रेम भरी डांट, नाटक, दूसरों के सामने चिल्ला रहे हैं कि अरे तुम कुछ काम नहीं करते हो, पीछे अरे भैया तू सही कर रहा है, ऐसे ही करना, तेरा रोल बिल्कुल सही चल रहा है, मैं ऐसे ही कहूँगा और तू ऐसे ही बोलना, तभी तो जीतेंगे। जीतेंगे कैसे? आचार्य भगवंत ने कहा, मनस्य कम बचत से कम कर्म में कम महात्मना। जिसकी कथनी करनी में अंतर हो रहा है,
वो पारदर्शी नहीं हो सकता। उसका हाथ जलने लगा, नाटक करने लगी, घी पूरा पलट दिया। पति बेचारा सिगरेट जैसा था। उसने कहा कि क्या कर रहा है भाई, क्या कर रही है ये, तू इतने घी कहाँ डाल दिया, मैं खाऊंगा कैसे। तो उसने डांट लगा दी, आंख दिखा दी, चुपचाप खा लो, कल नहीं मिलना। उसने सोचा डांट रही है बेचारी, प्यार कितना मेरे प्रति, मेरे प्रति कितनी चिंता व्यक्त कर रही है, ये मेरी पत्नी है जो तनी तनी रहती है लेकिन समर्पण पूरा रखती है। उसने भी उस सारे घी को खा लिया। मान भावो, दूध अमृत होता है, लेकिन जो जिसका पाचन तंत्र कमजोर है उसके लिए दूध भी जहर बन जाता है। घी हमें पुष्टिदायक है, लेकिन जो पित्त ज्वर का रोगी है, घी उसके लिए जहर का काम करता है। अब पत्नी ने तो मिल रहा है आज सेठ जी के यहाँ खा लो आराम से, उसने खा लिया खिचड़ी के साथ में। खिचड़ी अच्छी नहीं लगती ना बिना घी के, तो खिचड़ी के साथ में फेंट फेंट के घी खा लिया। अब खाया तो हुआ क्या, उसने घी खा लिया, अत्यधिक घी की मात्रा से रात को पति बीमार पड़ जाता है। अब बीमार पड़ा तो होना क्या है बीमारी से भैया, जब टेम्परेचर थर्मामीटर कोई पार कर जाए पारा, तो अब इलाज क्या है, पट्टी रखो, बच जाए तो बच जाए, नहीं तो राम का प्यारा हो जाएगा। वो पति भी राम को प्यारा हो गया। पति जब राम को प्यारा हो गया तो वो भी राम प्यारी बनेगी, निश्चित ही बात है। आदि रौद्र परिणामों से पति वियोग को सहन नहीं कर पाई और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। एक घी ने इतना कमाल दिखाया कि घर में दो ही थे और दोनों ही चले गए। अब क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं, चले गए, किस्सा खत्म। होना क्या है, डू एंड डाई, इससे ज्यादा क्या होगा। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो पाप का पारा चढ़ा है, अब ब्याज चुकाना पड़ेगा। पति मर करके उसी सेठ के यहाँ पर बैल बन गया और पत्नी मर करके उसी सेठ के यहाँ पर गाय बन गई। जब तक इस कसाय का चुकता नहीं होगा, अनुबंध किया, अनुबंध करने के बाद अब आपका प्रबंध होगा। उस कर्म की स्थिति पड़ी, मायाचारी थी ना, तो मायाचारी जो हो गई आपकी, और ये मायाचारी अनंतान बंदी में गई, अप्रत्यख्यान में गई, प्रत्यख्यान में गई, किस में गई, संजलन में जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। और अप्रत्यख्यान में प्रत्यख्यान में इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि आप व्रती नहीं हैं, इसलिए अप्रत्यख्यान भी काम गया। प्रत्यख्यान भी नहीं जाएगा क्योंकि महाराज नहीं हो आप, तो वो भी काम गया। आपके पास तो अनंतान बंदी भी है, अनंतान बंदी के पेटे में गई। अनंतान बंदी का तात्पर्य है अनंत काल के अनुबंध का प्रबंध करने में। अब ये सहकारी कारण है। ये बैल इसलिए बना कि व्यक्ति जब अपनी बुद्धिमान आयु को छोड़ता है, बुद्धिमान आयु तुरंत उदय में आ जाती है। अनायास आपका एक्सीडेंट हुआ तो प्राण निकल गए, तो प्राण जब तक नहीं निकलेंगे जब तक अगली पर्याय का बंदोबस्त नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, अगली पर्याय का बंदोबस्त नहीं होगा तब तक प्राण नहीं निकल सकते। हालांकि विषय बहुत लंबा है और विषय से विषयांतर हो जाऊंगी। आज तो उत्तम आर्जव धर्म को ही कहना है। मध्याह्न काल में भी आज का विषय अपने आप में बहुत ज़्यादा गुणता को लिए है। नरक लोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक तीनों की व्याख्या आज होनी है तीसरे अध्याय में, जिसमें नरक किस प्रकार के हैं, कहाँ पर हैं, कैसे हैं, कौन नरकों में जाता है, कौन से नरक से निकल करके कहाँ नार की जन्म लेता है, मनुष्य गति, त्रियंच गति, स्थावर गतियों में से कौन से नरक तक जाया जा सकता है, इन सब का व्याख्यान। मध्यलोक में मनुष्य की क्या गतियाँ रहती हैं, किस तरह की स्थितियाँ रहती हैं, और ऊर्ध्वलोक की स्थिति क्या है, ये सारा व्याख्यान आज 1 महीने का विषय 2 घंटे में सुनने को मिलेगा। तो निश्चित तौर से हम ये समझ करके चलें कि जिस
कर्म का प्रबंध मेरी करनी के द्वारा हो रहा है, मन से वचन से काय से, उस करनी को हमें चुकाना पड़ेगा। आज हमारे पास पीछी कमंडल हैं, पीछी कमंडल होने के साथ जो हम आपका द्रव्य ले रहे हैं आहार में, जो हम द्रव्य ले रहे हैं आपके वस्त्र, अपने तन को ढकने के लिए वस्त्रों के रूप में, अपने शरीर की रक्षा के लिए, महाव्रतों की रक्षा के लिए एक धर्मशाला के रूप में, आचार्य भगवंतों ने कहा है रोटी कपड़ा और मकान जिस श्रावक ने तुम्हें दिया है उस पद के अनुकूल अगर तुम्हारी क्रिया नहीं हुई तो उसी समाज में आकर के तुमको बैल भैंस गाय बनना पड़ेगा, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, उसका चुकता करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम पुनः मनुष्य पर्याय के अधिकारी बन पाओगे। जब साधु के लिए ये व्यंजना है तो ध्यान रखना महान भावों, आपको भी कहीं छुट्टी नहीं है, कहीं छुट्टी नहीं है। यदि मायाचारी कर रहे हो, राम नाम जपना पराया माल, मुख में राम बगल में ईंटें, मिल जाए राम तो धर धर पीटे। ये लोकोक्ति हमारी चल रही है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं सुनाना चाहती, केवल अपने स्वभाव में रहना का संकल्प मात्र करिए, नहीं तो आंख मिचने के बाद ये खुली आंख के सपने जो देखे जा रहे हैं ये नाशवान हैं, नश्वर हैं, क्षणिक हैं, क्षण क्षयी हैं। जब बंद आंख का स्वप्न चालू होगा तो महान भावों वो छोटा मोटा नहीं होगा, भव भवांतर गुजर जाएंगे। कभी कुत्ते की पर्याय में जन्म लेना होगा, कभी गधा सूकर बनना होगा, कुकर और शेर बंदर इन पर्यायों को धारण करना होगा। जब सब पर्याय मैं ब्याज के चुक जाएंगी उसके बाद जाकर के नीच कुल का मनुष्य तेरी आत्मा बनेगा। कितने दुख दर्दों को सहन करना पड़ेगा। मछली बनना कोई आसान नहीं है, मछली की उम्र को जीना बहुत दुस्साध्य है। मछली की नाक में धागा डाल करके मछुआरा उसको फिरकनी की तरह चलाता है और पुनः धरती पर पटक देता है। वो दर्द हमने सहन किया है। आज वही दर्दीला प्रसंग हमारे बीच में आएगा कि एक मनुष्य जिसने एक मुनिराज का अपमान किया, वर्धमान के चरणों में अपने श्रद्धान की अतिशय वर्धमान किया, छायक सम्यक दृष्टि बन गया और इतना ही नहीं तीर्थंकर पद का रिजर्वेशन करा लिया। लेकिन वो राजा श्रेणिक जब नरक में जाने को हुआ तो कैसे हुआ था पता है क्या आपको? पता है क्या पंकज भैया? पढ़ लिया करो भैया, पढ़ लो, थोड़ा सा स्वाध्याय कर लो। उसका ही पुत्र कुणक जिसने उसको जेल में बंद कर दिया था, जब उसके पिता ने उसके भोजन की, जब उसके बच्चे ने भोजन की थाली में पेशाब किया तो कुणक को याद आया कि मेरा पिता भी मुझे ऐसे ही भोजन कराया करते थे। आज मैंने उनको मार पीट कर जेल में बंद कर दिया है, दया के परिणाम हुए। बोला आज पिता को बंदी गृह से मुक्त कर देता हूँ। कुणक जब बंदी गृह को खोलने जा रहा था, शिक्षकों को पकड़ कर खड़े थे सैनिक कि कैसा दुर्भाग्य है मेरा, जिस बच्चे को मैंने ही जन्म दिया उस बच्चे ने मुझे इस तरह की यातनाएं दी हैं। जब उसको आते देखा घबरा जाता है, अब ये फिर पिटाई लगाएगा, अब ये मुझे फिर मारेगा, अब मार बर्दाश्त नहीं होती है। शरीर थक चुका है, पीड़ा से घायल हो चुका है, अब कुछ नहीं होता। कहते हैं जिस गुणस्थान में बंद होता है उस गुणस्थान में ही मरण होता है। पहले गुणस्थान में ही बंद हुआ था नरक का, तो अब भी गुणस्थान वही रहेगा। लेकिन सैनिक ने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका था, इसलिए पहला गुणस्थान तो उनका बन ही नहीं सकता था। चौथे गुणस्थान से नीचे वो आ ही नहीं सकते थे। लेकिन
करनी वही रही। जैसे ही कुणक को आते देखा, उसी समय अपना सिर उस लोहे के शिक्षों से मार लेते हैं, आत्मघात कर लेते हैं। और जैसे ही आत्मघात किया तो भैया कहाँ गए? वो कहाँ गए? ऐसे ही चले गए क्या नरक? कौन से नरक में गए? कौन से नरक में गए थे? पहले नरक में गए थे, बंद 7वें नरक का किया था। उसके बाद पश्चाताप किया, निंदा की, गर्हा की। उन यशोधर मुनिराज के चरणों में अपना मस्तक काट करके रख दूं। ये ऐसे मुनिराज हैं जिसने उपसर्ग किया उसको भी समाधि रस्तु आशीर्वाद, और जिसने उपसर्ग निवारण किया उसको भी समाधि रस्तु आशीर्वाद। दोनों में सम हैं। अर्घा बतारण 80 प्राहरण में सदा समता धरे। ऐसे थे वो तपोधन। उनकी इस सरलता को देख करके शैणिक ने जो 33 सागर की आयु का उत्कृष्ट बंद किया था वो 84,000 वर्ष का ही रह गया। मान भावो, आत्मघात कर लिया, अब ऐसे ही चले जाएंगे नरक? हैं? नरक की पीड़ा क्या है? आज समय हो आपको अपने पाप कार्यों से तो निश्चित आना मध्याह्न काल की क्लास में। नरक गति के दुख और नरक गति का जन्म किस तरह से होता है उसको सुनकर के आपकी भी रूह कांप जाएगी कि कैसा होता है नारकियों का जन्म और कैसी होती है उनके कर्मों की सुखद सैया। महान भावों, इसलिए आज जब धर्म को हम इतना ही समझ लें यही काफ़ी है। आज जो दुकानदारी करेंगे, आज गुरु के चरणों में रहेंगे, आज परिवार के बीच रहेंगे, आज मित्रों के साथ संवाद करेंगे, उस संवाद में मेरे मन में, वचन में और काय में एक रूपता रहे, कथनी और करनी में भेद न आए। ये ही आर्जव धर्म है। रजोर भाव है इति आर्जवा। जहाँ परिणामों में सरलता होती है, जहाँ परिणामों में तरलता होती है, जहाँ परिणामों में नम्रता होती है, वहीं पर आर्जव धर्म का जन्म होता है। इन्हीं वाक्यांशों के साथ आप सबकी एकाग्रता के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि वो प्रभु आपको असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, समृद्धता और आरोग्यता प्रदान करता हुआ आपको भी अपने घर में प्रवेश करने के लिए उस सर्प की गति को प्रदान कर दे। बाहर टेढ़ा मेढ़ा रहता है, लेकिन जब अपने बिल में जाता है तो सीधा होकर के जाता है। रे मनुष्य के रूप में आप अपने घर के अंदर कब प्रवेश करोगे, कैसे प्रवेश करोगे? समय बहुत निकल चुका है, कुछ समय बाकी बचा है। उस समय में सीधे होने का प्रयास करो। कैंचुली छोड़ने मात्र से काम नहीं चलेगा, लेकिन विष की थैली को भी निकालना होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में दोनों हाथों को जो लेकर के आए हैं एक बार हाथ ऊंचे करेंगे और लगाएंगे जयकारा। जब बोले उत्तम आर्जव धर्म की जय। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्य का श्री विशुद्धमती माता जी की जय। चलो परम पूज्य ब्रह्म विद्या वाचस्पति पट्ट गणी अर्घ श्री 105 विज्ञमती माता जी की। चलिए जिनवाणी का अर्घ लेंगे। अर्घ लेके आर्य का